किसने दिए शिवजी को डमरू, त्रिशूल और नाग? अपने त्रिशूल से बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले भगवान शिव को ये त्रिशूल दिया किसने? उनके हाथों में हमेशा रहने वाला डमरू और गले में लिपटा नाग कहां से आया? क्या भगवान शिव शुरुआत से ही इसी स्वरूप में थे या फिर भगवान शिव को किसी देवता ने ये सब कुछ दिया है? इसे समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव के पास दिखने वाली हर चीज समय के साथ जुड़ती चली गई। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मनाद से भगवान शिव प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण सत, रज और तम भी प्रकट हुए। ये वो 3 गुण हैं जिनका संतुलन इस संसार में जरूरी था। रज और तम गुण की वजह से इस ब्रह्मांड में भूचाल आ सकता है। इसलिए भगवान शंकर ने तीनों शूलों को धारण किया जिसे त्रिशूल कहा गया। इसी त्रिशूल से भगवान शिव सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं और असुरों का संहार करते हैं। कहा जाता है कि जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार, लेकिन वो ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भगवान शिव ने एक ऐसा वाद्य यंत्र बजाया जिसके बजते ही समस्त ब्रह्मांड में ध्वनि का संचार हो गया। कहते हैं भगवान शिव के डमरू से ही 7 सुर निकले हैं। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं या क्रोधित होते हैं तो नृत्य करते हैं, उस वक्त डमरू बजाते हैं। कुछ लोग डमरू के आकार को लेकर ये दावा करते हैं कि ये रेत की घड़ी की तरह है जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। डमरू के दोनों हिस्से भगवान शिव के स्वभाव को दिखाते हैं। भगवान शिव का एक स्वभाव नृत्य करने का और परिवार के साथ जीने वाला है तो दूसरा स्वभाव वैरागी का है। मतलब आप कह सकते हैं कि डमरू और त्रिशूल भगवान शिव ने शुरुआत से ही धारण किया हुआ है, लेकिन गले में नाग की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का विचार बनाया तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि समुद्र के मंथन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। सभी लोग भगवान शिव के पास गए तो नाग देवता वासुकी ने कहा कि मैं शिव का परम भक्त हूँ, भगवान शिव के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। नाग देवता वासुकी को रस्सी के रूप में और पर्वत को आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया। समुद्र मंथन से हीरे, मोती, रत्न और जवाहरात निकले, लेकिन जब विष और अमृत निकला तो फिर लड़ाई शुरू हो गई। भगवान शिव ने विष पीकर लड़ाई शांत करवा दी, लेकिन अमृत के लिए देवता आपस में भिड़े हुए थे। तभी भगवान विष्णु ने वेश बदलकर असुरों को परास्त कर दिया। समुद्र मंथन की इतनी कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन इसके आगे भगवान शिव के गले में नागराज के पहुंचने की कहानी है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान शिव बड़ी गंभीरता से वासुकी को देख रहे थे। उसके बाद भगवान शिव ने वासुकी से कहा कि तुम वर मांगो। तो वासुकी ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा गले में धारण करूंगा। ये सुनते ही नागराज वासुकी काफी प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि भगवान शिव समस्त जीवात्माओं को एक समान मानते हैं, इसलिए उन्होंने गले में नाग धारण कर ये संदेश दिया है कि कोई भी जीवात्मा हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं है। कुरूप या रूपवान जैसी कोई भी चीज नहीं होती। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, जो भी श्रद्धा से उन्हें बुलाता है वो उसके घर पधार जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी भगवान शिव के जटा में माँ गंगा और सिर पर चंद्रमा के धारण करने की है। राजा भागीरथ ने घोर तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न किया, लेकिन जैसे ही धरती पर आने का वरदान मांगा, माँ गंगा ने कहा कि पृथ्वी हमारा वेग नहीं सह पाएगी, धरती पाताल लोक में तब्दील हो जाएगी, इसलिए मैं धरती पर नहीं आ सकती। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और कहा कि हे महादेव, मेरी विनती सुनिए। मैं माँ गंगा को धरती पर इसलिए बुलाना चाहता हूँ ताकि पापियों का उद्धार हो सके, लेकिन माँ गंगा नहीं आना चाहती। तब भगवान शिव ने कहा कि ये गंगा का घमंड बोल रहा है। मेरी जटा से होते हुए गंगा धरती पर अवतरित होगी तो उसका वेग कम हो जाएगा। उसके बाद भगवान शिव ने गंगा को जटा में धारण किया और फिर गंगा पृथ्वी पर आई, जबकि चंद्रमा को सिर पर धारण करने के पीछे अलग अलग मान्यता है। कहते हैं कि राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। इसकी शिकायत जब राजा दक्ष के पास पहुंची तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। इसी कारण आज भी चंद्रमा को घटता और बढ़ता हुआ देखते हैं। इससे भयभीत होकर चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्रदेव की पूजा से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि कहा वर मांगो। तब चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। राजा दक्ष ने मुझे श्राप दिया, इस वजह से मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और आज से अपने सिर पर धारण करता हूँ।
और तब से भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा, जटा में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू और गले में नाग लिपटा हुआ है। तो मित्रों, ये थी भगवान शिव के डमरू, त्रिशूल और नाग धारण करने की कहानी। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और ऐसे ही पौराणिक कहानियों की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि द डिवाइन टेल्स पर।